हेलो दोस्तों, आज चूँकि जो है हम लोग छोटे से टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि हिमालय का जो है नदियों के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। जैसे पूछ दे कि पंजाब हिमालय जो है किन दो नदियों के मध्य स्थित है, ठीक है, या कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के मध्य स्थित है, या उसका एरिया पूछ दे कि कहाँ से कहाँ मतलब कितना किलोमीटर की डिस्टेंस में है। तो इस तरह का प्रश्न जो है पूछता भी है और पूछा भी है। आप कभी भी देख लीजिए प्रैक्टिस सेट्स में या एग्ज़ाम में भी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है ना एक सिडनी वुराड, ठीक है ना, सिडनी वुराड नामक जो थे भूगर्भ शास्त्री थे जिन्होंने हिमालय के जो है नदियों के आधार पर इसका वर्गीकरण किया। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि हम आपको यहाँ बता रहे हैं, समझिए। देखिए, ये हमारा एरिया होता है ऐसे, ठीक है। अब यहाँ से जब आता है तो ये नेपाल वाला इलाका हो जाता है। तो ऐसे करके हिमालय जो है आप मैप में देखेंगे तो इसका वर्गीकरण कुछ इस तरह से किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो पार्ट होता है इसको पंजाब हिमालय कहा जाता है। ठीक है, अब इसके बाद से ये जो होता है कुमायूं हिमालय होता है, ये नेपाल हिमालय होता है, इधर जाने के बाद असम हिमालय हो जाता है। ठीक है, असम हिमालय हो जाता है। ठीक, तो यही पूछता है कि पंजाब हिमालय जो है किन दो नदियों के मध्य स्थित है। तो देखिए हमने ऑलरेडी इस पर लिख दिया है। देखिए पंजाब हिमालय जो होता है वो सिंध और सतलज के मध्य स्थित है। ठीक है, के मध्य है। अब देखिए इसके डिस्टेंस भी पूछ देता है कितनी दूरी पे है। तो याद रखिएगा कि ये जो होता है 520 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है। ठीक है, अब इसके बाद से जो है हमारा पूछता है दूसरा कि कुमायूं हिमालय। ठीक है ना, देखिए कुमायूं हिमालय आराम से याद रखेंगे कि यस है, यस के बाद यस के आएगा। ठीक है ना, मतलब सतलज और काली नदी के मध्य स्थित है। अब ये पूछ देता है आपसे कि इसकी डिस्टेंस जो है वो कितना है। तो देखिए इसकी डिस्टेंस जो होती है सतलज और काली के मध्य होता है तो कुमायूं हिमालय, ये ज़्यादा नहीं होता है, 300 किलोमीटर होता है। ठीक है, अब इसके बाद से होता है नेपाल हिमालय। देखिए ये होता है काली तथा तीस्ता नदी के मध्य, काली और तीस्ता नदी के मध्य होता है और इसकी डिस्टेंस जो है सबसे ज़्यादा होती है 800 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद से हमारा असम हिमालय होता है और असम हिमालय जो होता है वो तीस्ता और, ठीक ना, दिहांग कहीं लिख देता है और या ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य। इसकी डिस्टेंस जो होती है वो 720 किलोमीटर होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये याद कर लेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और भी हम बनाते रहेंगे वीडियोस। तो दोस्तों आई होप वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।